तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सीरीज को। बेसिकली पांचों यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे और पांचों यूनिट के प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। फ्रेंड, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली मैथमेटिक्स में कुछ होता नहीं है, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट से, आप लोगों के जो दबाव कह सकते हैं, उनके वजह से मुझे ये वीडियो प्रॉपर बनाना पड़ रहा है। और बेसिकली आपको इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस के टाइप को और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपको लगे कि हाँ, ये वीडियो हमारे लिए बेहतर है, तो आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो सीरीज को। और आपने अगर अभी तक टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम गूगल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे मैं इस पीडीएफ को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। क्लियर? तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये। तो इसमें कह रहा है कि इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड इट्स टू सबसेट ए एंड बी, देन प्रूव दैट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट। तो इसे किस तरह प्रूफ करना है, ये उसका प्रोसीजर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने एक इमेज को यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आप इसे समझ सकते हैं। क्लियर? और इसी से रिगार्डिंग एक आध क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल, यानी हमें प्रूव करना है कि ये जो आपका क्यू है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, काउंटेबल है। तो यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, तो आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्लियर? फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन इज डिविजिबल और divisible of in the set of positive integer in the reflexive and transitive but not symmetric। यानी रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, इसके लिए बेसिकली प्रॉपर आपको एक गाइडेंस देना है। तो कोई भी फंक्शन आपका रिफ्लेक्सिव कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा, एंटी सिमेट्रिक कब होगा, तो बेसिकली ये आपके सामने दिख रहा होगा। क्लियर? तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 3 सक्सेसिव नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। यानी हमें प्रूव करना है कि जो सम होता है क्यूब का, 3 सक्सेसिव जो नंबर्स होते हैं उनका, वो डिवाइड होते हैं किससे, 9 से। तो बेसिकली ये मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉर्मूला है, मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा ही हमें इसे मानना पड़ेगा। जैसे 3 इंटीजर को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, जिसमें n+1 n+2 हम लोगों ने लिया, तो यहाँ पे p ऑफ n हमें दिखाई दे रहा है, जो कि क्यूब के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब के रूप में ले लेंगे और उसको ऐड कर देंगे, जो डिवाइड होगा आपका 9 से। और यहाँ से बारी बारी से हम मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो मैथमेटिकल इंडक्शन से एक क्वेश्चन आते हैं, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के टॉपिक को, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द मैपिंग, और ये आपका रिलेशन का सवाल है। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है, क्या इसका प्रोसीजर आता है, नॉन जीरो रियल नंबर है कि नहीं, और किस कंडीशन में ये आपका प्रूव होता है। तो यहाँ पे ऑन टू 1 फंक्शन ये होगा, तो यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। क्लियर? तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द रिलेशन विथ एग्जाम्पल, यानी आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपके डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि 7 से 14 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिसमें आपको डेफिनेशन लिखने होते हैं प्रॉपर। क्लियर? तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि रिलेशन को आपको डिफाइन करना है और उसके टाइप को भी डिफाइन करना है, कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं। तो बेसिकली आपको रिलेशन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा और उसके टाइप दिख रहे होंगे, कि जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है, और भी बहुत सारे रिलेशन के टाइप होते हैं। तो आप उन टाइप को भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। क्लियर? आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट f of x इक्वल टू 2x प्लस 3 g of x इक्वल टू 3x प्लस 4 एंड h of x इक्वल टू 4x एंड x बिलोंग्स टू r एंड वेयर r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, देन फाइंड ऑफ g ऑफ एंड f of g एंड f of h एंड g of h। तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो f of g हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसका आंसर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। तो प्रॉपर आप इसके आंसर्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप इजी है, ये ज़्यादा कुछ भास्ट नहीं है, आप इसको कर सकते हैं इजीली।
उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन सो डैट, यानी मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके हमें इस प्रॉपर्टी को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि लेट पी ऑफ एन, यानी ये किस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बेसिकली आपका सेटिस्फाई कर रहा है इस फॉर्मूला पे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको ईजिली यहाँ पे पी ऑफ वन पे चेक करके देख लीजिएगा और पी ऑफ एन प्लस वन पे चेक करके देख लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका आएगा प्रोसेस, वहीं से आपका मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूव द पिजन होल प्रिंसिपल विद एग्जांपल, यानी पिजन होल प्रिंसिपल क्या होते हैं उसको आपको बताना है और साथ ही साथ उसको प्रूव भी करना है और उसके एग्जांपल भी आपको देने हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ये डिस्क्रिप्शन है जो कि पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ अ सेट। आपका यूनियन ऑफ सेट पे ये आधारित है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट भी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं प्रूफ करने के रिगार्डिंग। क्लियर। तो 7 नंबर का ये क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है। और आपका जो अगला है वो भी मैथमेटिकल इंडक्शन पे आधारित क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद जो आपका अंतिम क्वेश्चन है यूनिट 1 का, वो है आपका वेन डायग्राम जो होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। क्लियर। आइए हम देखते हैं हमारा सेकंड यूनिट क्या कह रहा है। तो फ्रेंड हमारा सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट आपको पता होना चाहिए जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सी चीज़ें थ्योरेटिकली होती हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ सके। और मैथमेटिक्स में तो वैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मदद के लिए, आपके हेल्प के लिए मैं इन क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो ही सकता है। क्लियर। तो परमुटेशन ग्रुप को आपको डिफाइन करना है, प्रूफ करना है। उसके बाद आपका कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी डायरेक्टली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है एंड एक्सप्लेन इस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, उसके प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रहे होंगे। क्लियर। तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगला है डिफरेंस बिटवीन होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म एंड रिंग एंड फील्ड, यानी होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, रिंग क्या होते हैं, आपके सामने दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। क्लियर। और टाइप ऑफ रिंग्स का डेफिनेशन यहाँ पे है, टाइप ऑफ रिंग है, और सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जो कि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिकल में जो होता है वो प्रैक्टिस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आपका है डिफाइन साइक्लिक ग्रुप विद सुटेबल एग्जांपल। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू बताना है और प्रूफ करना है हमें लैग्रांज थ्योरम को। तो उसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप कर सकते हैं इजीली। अगर आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। तो आइए हम देखते हैं यूनिट 3 क्या है। तो फ्रेंड आपका यूनिट 3 है जो कि प्रोपोजिशनल लॉजिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग और नंबर गेन करने का ये ख़जाना है आपका। इस टाइप का क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेसिकली इसमें कॉम्बिनेशन को आपको समझना होता है और उसका ट्रूथ टेबल आपको बनाना होता है। क्लियर। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके फर्स्ट क्वेश्चन में है और सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है और उसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्लियर। तो वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एक्सप्लेन यूनिवर्सल एंड द एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, यानी क्वांटिफायर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरेटिकल चीज़ों में आपका आ सकता है। और उसके बाद यह और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको टोटोलॉजी प्रूफ करना होता है और कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करना होता है। क्लियर। तो इन स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्टेन द प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड प्रिंसिपल डिसजंक्शन। नॉर्मल फॉर्म आपका दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर। और इसको आपका ट्रूथ टेबल है जो कि पी क्यू और पी एंड क्यू के लिए है। क्लियर। तो आइए फोर्थ यूनिट देखते हैं। तो फ्रेंड आपका 4th यूनिट है। 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, जो कि ग्राफ थ्योरी है। ग्राफ थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में भी आपको पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए से जेड के बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का पूरा प्रोसीजर आपको इस सॉल्यूशन में मिल जाएगा। और मैथमेटिक्स में पहले भी कह चुका हूँ कि प्रैक्टिस पे आपको डिपेंड करता है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों को आप सीखेंगे। क्लियर। उसके बाद कुछ डेफिनेशन आपको दिख रहे होंगे जिसमें मल्टीग्राफ, आइसोमॉर्फिक ग्राफ और यूलरियन ग्राफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया। तो मल्टीग्राफ और आइसोमॉर्फिक ग्राफ और यूलरियन ग्राफ को आप यहाँ से इस पीडीएफ के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। क्लियर। प्लेनर ग्राफ के बारे में यहाँ पे बताया गया है और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन इक्वेशंस के द्वारा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ए से जेड के बीच में। किस तरह समझाएंगे तो यहाँ पे आपका पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट एन
एल्गोरिथम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ वेटेड ग्राफ, यानी वेटेड ग्राफ के लिए किस तरह से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आप चाहें तो इसे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे किस तरह से हम ग्राफ के कलरिंग को करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो ग्राफ को कलर किस तरह करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल भी आपको दिख रहा होगा डायग्राम के द्वारा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सो डज द रेगुलर बाइनरी ट्री हैज़ एन ऑर्डर नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो यहाँ पे छोटा सा है, आप इसको कर लीजिए। ओके, एंड 7 नंबर क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, आइए देखते हैं लास्ट यूनिट जो हमारा है क्या कह रहा है। तो फ्रेंड आपका यूनिट नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन, यानी इस रिलेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आंसर आपके सामने यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन भी है, इसमें कह रहा है कि लेट n बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट द रिलेशन लेस देन इक्वल टू वेयर लेस देन हैज़ द यूजुअल मीनिंग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन n। तो क्या उसका कंडीशन होगा रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक ट्रांजिटिव, उस कंडीशन में किस तरह से हम यूज़ करेंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें ए बी, और यहाँ पे ये सवाल भी आपका कहीं ना कहीं इसमें रिलेटेड है, जो कि आपका हैज़ डायग्राम के द्वारा हमें बनाना है। तो ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आंसर खत्म हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर, और उसके द्वारा ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है जिसका आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, और ये थर्ड क्वेश्चन है जिसका हैज़ डायग्राम आपके सामने है। तो हैज़ डायग्राम को थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है वे। और यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। क्लियर, प्रैक्टिस पे आधारित होता है आपका मैथ, मैंने पहले भी कहा है। और यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको, हैज़ डायग्राम पे, लैटिस पे, बाइनोमियल थ्योरम पर, परम्यूटेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। क्लियर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया, और ये जो वीडियो सीरीज है, ये जो PDF है, कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होगा ही, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके तैयारी के लिए मैंने इस चीज़ों को बता दिया है ताकि आपको थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और इजीली आप सारी चीज़ों को कर सके। क्लियर, तो फ्रेंड वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।